हरि नारके, जिनका जन्म 1 जून 1963 को हुआ और 9 अगस्त 2023 को निधन हो गया, एक प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान, लेखक और वक्ता थे। उनका योगदान शिक्षा और साहित्य के क्षेत्रों तक फैला हुआ है, विशेष रूप से एक प्रोफेसर और पुणे विश्वविद्यालय में महात्मा ज्योतिराव फुले चेयर के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका के संदर्भ में। महाराष्ट्र के पुणे में तालेगाम धमधेरे के रहने वाले हरि नारके का जन्म 1 जून 1963 को रामचंद्र और सोनाबाई नारके के घर हुआ था। आर्थिक रूप से वंचित माली जाति के परिवार में पले बढ़े, उन्होंने मुख्य रूप से पुणे में अपनी शिक्षा पूरी की, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चुनौतियों का सामना किया। एक कब्रिस्तान में काम करना। उनकी शादी संगीता से हुई और उन्हें प्रमिति नाम की एक बेटी का आशीर्वाद मिला। दुखद बात यह है कि 9 अगस्त 2023 को 60 वर्ष की आयु में हरि नारके की मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। नारके की बौद्धिक विरासत उनके उल्लेखनीय कार्यों से रेखांकित होती है, जिसमें 35 पुस्तकों का लेखन और संपादन शामिल है। अपने उल्लेखनीय कार्यों में उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन और विचारों के साथ साथ B.R. अम्बेडकर द्वारा संचालित दलित आंदोलन को भी बड़े पैमाने पर कवर किया। उनका योगदान विभिन्न भाषाओं में फैला। मराठी में महात्मा फुले यांची बदनामी, एक सत्य शोधन। ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, दूसरा संस्करण। ओबीसी च्या भविताव्यवहार कुऱ्हाड। दलित साहित्यच शोधक, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर. नारायणन द्वारा प्रकाशित। महात्मा फुले शोधच्या नव्यवाद, 5वां संस्करण। हिंदी में महात्मा फुले साहित्य और विचार, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रकाशित। महात्मा फुले समस्त साहित्य, खंड 1 से 4। अंग्रेजी में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लेखन और भाषण, खंड 17 से 22 के संपादक के रूप में कार्य किया। महात्मा फुले के एकत्रित कार्य, खंड 1 से 3। अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा हरि नारके का प्रभाव उनके मनमोहक व्याख्यानों के माध्यम से महसूस किया गया, जो पिछले 3 दशकों के दौरान कुल 6000 प्रभावशाली थे। ये व्याख्यान एक वैश्विक स्पेक्ट्रम तक फैले हुए थे, जो लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, बेडफोर्ड, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, अल ऐन, काठमांडू और लुम्बिनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थानों तक पहुंचे। उनके शोध निष्कर्षों ने टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी जगह बनाई, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महामनवाची गौरव गाथा और एक महानायक, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे टीवी धारावाहिकों की नींव बन गए। हरि नारके ने विद्वान संस्थानों और सरकारी निकायों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने मुंबई में मंत्रालय में स्थित महाराष्ट्र सरकार के अधीन महात्मा फुले स्रोत सामग्री प्रकाशन समिति में सदस्य सचिव का पद संभाला। वह महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे। संक्षेप में, हरि नारके की जीवन यात्रा लचीलेपन, समर्पण और शिक्षा और साहित्य में अपार योगदान में से एक थी। विभिन्न संस्थानों में उनके लेखन, व्याख्यान और भूमिकाओं ने महात्मा ज्योतिराव फुले जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों और B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व वाले सशक्तिकरण आंदोलनों के अध्ययन पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है।